हेलो फ्रेंड, गणेश पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दौसा जिले का जिला दर्शन और साथ में ही एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का सेट भी है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दौसा जिले की स्थापना यह ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी हुआ करता था और कछवा वंश के राजकुमार दुले राय ने इस प्रदेश को 1137 ईस्वी में जीत करके कछवा वंश की नींव रखी थी। दौसा जिला राज्य के पूर्वी मध्य भाग में स्थित एक आंतरिक जिला है और इस जिले का निर्माण 10 अप्रैल 1991 में जयपुर से अलग करके भैरव सिंह शेखावत के समय में राजस्थान का नया जिला बनाया था। दौसा जिले के भौगोलिक उपनाम मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है। दौसा जिले की स्थलाकृति यह जिला राजस्थान के पूर्वी भाग के मैदानी भाग में स्थित है और यह अरावली की बिखरी हुई पहाड़ियों पाई जाती है। दौसा की मुख्य नदियां मोरेल और बाणगंगा नदी है। दौसा जिले की मिट्टी कछारी मिट्टी, यह मिट्टी राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और इस मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है और बाणगंगा नदी का समापन फतेहाबाद आगरा यूपी में यमुना नदी में मिलकर होता है। बाणगंगा नदी से नहरों की बात करें तो उज्जैनी नहर व पथेनी नहर निकाली गई है। बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है जो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गुमटी नाला, सूरी व पलोसन आदि नदियां बाणगंगा की सहायक नदियां हैं। बाणगंगा नदी पर बने बांधों की बात करें तो जमुआ रामगढ़ बांध जो जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करता है और इस बांध का निर्माण स्वयं राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। गुलाब की खेती के कारण रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। अजान बांध भरतपुर में स्थित है जिससे गैना पक्षी विहार को जलापूर्ति की जाती है। लालपुर बांध, यह बांध भी भरतपुर में स्थित है, बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। नोट की बात करें तो वर्तमान समय में यमुना नदी के पूर्व में खिसक जाने से बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदानों में ही विलीन हो जाती है। इसी कारण से बाणगंगा नदी को रोनित नदी कहा जाता है और वर्तमान में बाणगंगा को आंतरिक जल प्रवाह की नदी मान लिया गया है। दौसा के किले की बात करें तो यह किला देवगिरी के पहाड़ी पर गुर्जर प्रतिहार द्वारा निर्मित किला है। इस किले का आकार सूप या छाजले के समान बना हुआ है। इस दुर्ग में राजा जी का कुआं और 14 राजाओं की साल और भौमिया जी के महल बने हुए हैं। दौसा किले के मोरी द्वार के बाहर प्रेतेश्वर भौमिया जी का मंदिर बना हुआ है जो वास्तव में आमेर के शासक पूर्णमल के विद्रोही पुत्र सुजा का स्मारक है जिसे लाला नरोका ने इस स्थान पर धोखे से मार दिया था। कछवा वंश की पहली राजधानी दौसा जिला रही थी।
माधोराजपुरा किले की बात करें तो यह दौसा में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। ककोर के युद्ध की बात करें तो 1759 ईस्वी में मल्हाराव होलकर को हरा करके मराठों की विजय के उपलक्ष्य में माधो सिंह प्रथम ने माधोराजपुरा किले का निर्माण करवाया था, जो बाद में कछवाहा वंश की नरोका शाखा के अधिकार में रहा था। इस किले में लदाना के भरत सिंह नरोका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंदी बनाया था। रूपा बडारण, जो सवाई जय सिंह तृतीय की दाई मां थी, जयपुर की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाली महिला, इसके दरबारी षड्यंत्रों व कुचक्रों की सजा के रूप में रूपा बडारण को माधोराजपुरा के किले में कैद करके रखा गया था। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। यह विष्णु भगवान का मंदिर है और 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य महामारू शैली का प्रमुख उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मंदिर को भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त कर दिया था। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर दौसा में स्थित है। इस मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति एक पर्वत का ही अंग माना जाता है और यहाँ पर भूत प्रेत से पीड़ित लोग बहुत संख्या में आते हैं। चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है और 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे मेहंदीपुर घाटा भी कहा जाता है। मेहंदीपुर धाम में 3 देव प्रधान रूप से विराजमान है। श्री बालाजी महाराज के साथ ही यहाँ पर श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार भी विराजमान है। श्री बालाजी महाराज के दरबार के ठीक सामने भगवान राम और मां सीता का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि श्री बालाजी महाराज हमेशा भगवान राम और मां सीता के दर्शन करते रहते हैं। चांद बावड़ी, जो आबानेरी दौसा में स्थित है। आबानेरी के संस्थापक प्रतिहार राजा चांद द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी के पास में ही हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। यह बावड़ी लगभग 19.5 मीटर गहरी और इसमें 3500 सीढ़ियां बनी हुई है और यह बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी व कलात्मक बावड़ी मानी जाती है। चांद बावड़ी पर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। डाकनिया बावड़ी लवाणा दौसा में स्थित है। भांडारेज की बावड़ी भी भांडारेज गांव दौसा में स्थित है। यह कुम्हानी शासकों के द्वारा निर्मित होने के कारण कुम्हानी बावड़ी कहलाती है। भांडारेज में स्थित यह बावड़ी 5 मंजिली एक ऐतिहासिक बावड़ी है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दौसा की खादी अपने एक अलग पहचान स्वतंत्र दिवस पर जिस झंडे को लाल किले के प्राचीर पर से फहराया गया था वह दौसा के आलुंदा गांव की खादी का बना हुआ था। दौसा जिले का गठन 10 अप्रैल 1991 को जयपुर जिले की 5 तहसीलों दौसा, शिकाराई, बसवा, बांदीकुई और लालसोट को फर्तक करके बनाया गया था। 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है।
यह छतरी 6 स्तंभों पर बनी है जो पुरातात्विक दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान रखती है। महाराणा सांगा का चबूतरा या छतरी बसवा के समीप धूप तलाई दौसा में स्थित है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें राणा सांगा घायल हो गए और मालदेव के द्वारा बसवा दौसा पहुंचाया गया। जब राणा सांगा को होश आया और युद्ध की जानकारी पाकर वह निराश होकर रणथंभौर की ओर चले गए और राणा सांगा की मृत्यु कालपी उत्तर प्रदेश में हो गई थी। नई का नाथ तीर्थ स्थल लवाण दौसा में स्थित है। आलोंदा का बुबानिया कुंड, यहाँ बने कुंड पुराने समय में आने जाने के उपयोग में लाई जाने वाली बुबानिया बहली के आकार में निर्मित है। हेला ख्याल स्वाई माधोपुर और लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक हेला शायर थे। हेला ख्याल प्रारंभ होने से पूर्व बम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत होता है। सुंदरदास जी का स्मारक दौसा के समीप गेटोलाव में स्थित है और सुंदरदास जी संत दादू के शिष्य थे। सुंदरदास जी दादू पंथ की नागा शाखा के प्रमुख संत माने जाते हैं। दादू पंथ में सर्वाधिक साहित्य की रचना सुंदरदास जी के द्वारा ही की गई थी। सुंदरदास जी की प्रमुख साहित्यिक रचना ज्ञान समुंदर, ज्ञान सेवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, ज्ञान झूलना आदि ग्रंथों की रचना सुंदरदास जी के द्वारा की गई थी। सुंदरदास जी पर 8 नवंबर 1997 को 2 रुपए की डाक टिकट भी जारी की गई थी। बांदीकुई दौसा जिले का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के जयपुर मंडल के अधीन आने वाले स्टेशन से 20 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म महुआ तहसील के मंडावर गांव में हुआ था और यह राजस्थान की पहली विधानसभा में महुआ से ही विधायक चुने गए थे। रामकरण जोशी स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री रामकरण जोशी भी दौसा जिले के रहने वाले थे। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। राणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई थी? ए खानवा, बी मांडलगढ़, सी बसवा, डी कालपी। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी कालपी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा दुर्ग दौसा जिले में स्थित नहीं है? ए गीजगढ़ का किला, बी गुट्टा का किला, सी दौसा का किला और डी बाला किला। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी बाला का किला। निम्न में से किस जिले में माधो सागर बांध स्थित है? ए दौसा, बी अलवर, सी धौलपुर, डी करौली। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए दौसा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसका संबंध दौसा जिले से था, ए मोहनलाल सुखाड़िया जी, बी जगन्नाथ पहाड़िया, सी टीकाराम पालीवाल और डी निर्मल मेहता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा
सी टीकाराम पालीवाल। दौसा जिले की स्थापना की गई थी 1891, 1992, 1991, 1892। इसका उत्तर होगा 1991। वह स्थान जहां का हेला ख्याल दंगल राजस्थान में प्रसिद्ध है वह स्थान है बसवा, गोटेला, लालसोट, आबानेरी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लालसोट दौसा। राजस्थान में आबानेरी की चांद बावड़ी का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ए पूर्णमल, ब आस्करण, से गोपीचंद और द राजा चांद। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजा चांद के द्वारा। ढूंढार राज्य की प्रथम राजधानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? ए अलवर, ब जयपुर, से दौसा, द बसवा। तो इसका उत्तर होगा से दौसा। दौसा जिले में जिस स्थान की कलात्मक रंगीन दरिया प्रसिद्ध है वह स्थान है ए लवाण, ब बसवा, से लालसोट, द आलुंदा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए लवाण। दौसा जिले का बसवा कस्बा प्रसिद्ध है ए लकड़ी के पात्रों के लिए, व चमड़े की जूतियों के लिए और से मिट्टी के कलात्मक बर्तनों के लिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी के लिए। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल अप्रैल 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी। बांदीकुई कहां पे स्थित है? दौसा में, उदयपुर में, जयपुर में, बूंदी में। तो इसका उत्तर होगा दौसा में। जिस स्थान पर एक ही जलहरी में 121 महादेव स्थापित है वह स्थान स्थित है ए जाजीरामपुरा, व नगला जहाजपुर, से सोनियापुर और द बीडी देसर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जाजीरामपुरा दौसा में। संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास जी का स्मारक स्थल दौसा के कहां बना हुआ है? ए गोटेला, व बसवा, से आलुंदा और द मेहंदीपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गोटेला दौसा में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में बसेड़ी बोरदा क्षेत्र में सोने और यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? ए सीकर में, व झुंझुनू में, से दौसा में और द डूंगरपुर में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा से दौसा में। दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर, 3132 वर्ग किलोमीटर, 3231 वर्ग किलोमीटर और 3256 वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा 3432 वर्ग किलोमीटर दौसा का क्षेत्रफल है। थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।